किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज का वीडियो फिर सोयाबीन के ऊपर अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन के ऊपर मैंने अनेक वीडियो बनाए हैं। सोयाबीन के पत्तों को पीला होने से रोकने के लिए दवा के बारे में मैंने बताया। सोयाबीन की फसल का उत्पादन बढ़ाने के बारे में मैंने बताया। सोयाबीन की जड़ को सुरक्षित रखने के लिए मैंने बताया। और अनेक तरह की सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के वीडियो मैंने बनाए हैं। और एक वीडियो मैंने सोयाबीन पर बनाया था जो भाव के बारे में था। मैंने आपको ये बात बताई थी, वीडियो के माध्यम से बताई थी कि सोयाबीन 5,000 रुपये का सतर छू सकती है। उस टाइम सोयाबीन के भाव 4220 रुपये के थे। साथियों, आज उसी विषय पर फिर चर्चा करने जा रहे हैं कि सोयाबीन के भाव के मामले में अब क्या होने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस चैनल पर सच्चाई और सटीक जानकारी मिलती है। किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाता। मुझे किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। मैं चाहे सरकार की बात हो, चाहे विदेशी देश की बात हो, चाहे भारतीय व्यापारी की बात हो, चाहे भारतीय किसान की बात हो, सच्चाई बात बोल रहा हूं। और ये आपको जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान के तौर के ऊपर ये चैनल चलाया जा रहा है। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और बाजार की सच्ची जानकारी प्राप्त कीजिए। साथियों, मैंने एक वीडियो में यह बात बताई थी कि सोयाबीन 5,000 रुपये का सतर छू जाएगा। उससे भी बाद में प्लांटों के भाव 5100 रुपये हुए। कुछ विशेषज्ञों की राय मेरे पास आई, वो मैंने आपको बताई भी। 5200 और 5500 रुपये के व्यू विशेषज्ञों द्वारा लगाए जा रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि भारत के अंदर अब की बार सोयाबीन की बिजाई 15% घटी है। मैंने ये भी आपको बताया कि बरसात की मार से 5 और 7% की बिजाई सोयाबीन की मर चुकी है। मैंने आपको ये भी बताया भी भारी भरकम नुकसान सोयाबीन की फसल में अब की बार होने जा रहा है, जो पीले पत्ते या ग्रोथ न होने के कारण हो रहा है। और मैंने ये भी बताया कि अब की बार कम से कम 25 और 30%, 25% तो पक्का सोयाबीन का उत्पादन घटने जा रहा है। सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम से किसानों को बता चुका हूं। परंतु अब कुछ किसान साथियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, कुछ के व्हाट्सएप आ रहे हैं, एक दो के कमेंट भी आ रहे हैं, सोयाबीन पर वीडियो अपलोड कीजिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाल ही में जो खबर निकल के आई है, अमेरिका की सांसें फूल रही हैं। अमेरिका ने इच्छा जताई है कि सोयाबीन की मांग चीन से निकलने की संभावना बन रही है। और आज ही बात करते हैं तो सोयाबीन के भाव में सुधार प्लस 1-1/2% का अमेरिका में देखने को मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारी भरकम सोया तेल भारत से अमेरिका से मंगवा रहा है। अमेरिका ने भारतीय के खिलाफ 25 और 50% जो भी है ड्यूटी लगा दी है। अब साथियों, सरकार के हाथ में है कि सरकार सोयाबीन के किसानों को भाव दिलाना चाहती है या नहीं दिलाना चाहती। मैं ये बात बता चुका हूं। जो ही 15 सितंबर के बाद सोयाबीन की नई फसल आएगी, भाव के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। मौके के ऊपर सोयाबीन का स्टॉक बहुत कम है, सरकार के पास भी कम है, किसान के पास भी कम है। चारों तरफ से सोयाबीन और खड़ की मांग लगातार निकल रही है। 150, 200, 400 रुपए की तेजी मंदी उसमें चल रही है और सोयाबीन के किसान को ठीक भाव मिलने की उम्मीद बन रही है। परंतु जो ही फसल आएगी, भाव के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। यदि सरकार एमएसपी पर ठीक सा खरीद करके स्टॉक पूरा करती है और स्टॉक करने वालों के हाथ माल कम लगता है, विदेशों से भारत के अंदर माल कम आता है, तो किसी समय के अंदर 10,000 रुपए बिकने वाली सोयाबीन आगे आने वाले समय में ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, परंतु 6,000 रुपए बिकने की संभावना बन रही है। सोयाबीन को सरसों के पीछे पीछे चलना जरूर पड़ेगा। सोयाबीन, मूंगफली दोनों ही सरसों तेल के पीछे चलेंगी, ये इनकी मजबूरी है। परंतु मूंगफली और सरसों के ऊपर ज्यादा अंकुश लगाना सरकार के बस की बात नहीं है। परंतु सोयाबीन के तेल को सरकार रोक सकती है, सोयाबीन के तेल के भाव दबा सकती है। सरकार आज भी यदि चाहे और सोयाबीन जो तेल जो भारत में आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दे, तो आज भी सोयाबीन के भाव किसानों को 6,000 मिलने की संभावना संपूर्ण बन
घटती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अंदर सोयाबीन का उत्पादन बेहद कमजोर है। सच्चाई है साथियों, मैंने एक एक बात, राजस्थान के अंदर जो भी क्षेत्र सोयाबीन का आता है उसमें संपूर्ण फसल डैमेज है। मध्य प्रदेश में 70% के लगभग डैमेज फसल है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो समाचार हैं वो ठीक आ रहे हैं, परंतु जो कुछ भी हो, ये बिजाई 3% बढ़ के बता रहे हैं। साथियों यह झूठी बात है, क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पर कहने वाले बात हूं, संपूर्ण झूठा आंकड़ा है कि सोयाबीन की बिजाई 2% बढ़ी है। सोयाबीन की बिजाई 15% घटी है। और आपको आंकड़ों में उलझा करके आपका माल समय से पहले बाजार के अंदर धक्के चढ़ाने के लिए ये आंकड़े दिए जा रहे हैं। स्पष्ट सीधी बात है, सरकार नहीं चाहती कि तिलहन के किसानों को ठीक ठाक भाव मिले। श्रीमान कृषि मंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि आयात के ऊपर विचार करना होगा, तो फिर कब करोगे? जब फसल बाजार में आकर किसान के हाथ से निकल जाएगी तब करोगे। दुनिया के सारे देश चौकन्ने होकर अपने किसानों के लिए काम कर रहे हैं, परंतु भारत सरकार, अमेरिका ने ड्यूटी लगा दी, उसके बाद भी अमेरिका से आने वाले सामान के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने का कोई विचार नहीं कर रही है। इसका साफ सीधा मतलब क्या है? नरमा कपास का उत्पादन घटने जा रहा है, सोयाबीन का उत्पादन घटने जा रहा है, विदेशों से सामान मंगाया जा रहा है, ड्यूटी घटाई जा रही है, तो फिर भाव किसान को कैसे मिलेगा? तिलहन के अंदर किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? देश को संपूर्ण खपत का तिलहन पैदा करके किसान कैसे देगा? मेरे उन किसानों को मैं बात बता देना चाहता हूं कि जो मेरे को ये कहते हैं कि सोयाबीन पर वीडियो बनाइए, हाँ बनाता हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आप भी अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि सोयाबीन को 4,000 रुपए के भाव में आपको लौटाना पड़ा, आपका भारी भरकम नुकसान हुआ, परंतु आपके पक्ष में बोलने वाला केवल और केवल मात्र ये एक किसान निकला, जो सोशल मीडिया पर लगातार हर तरह के किसान की आवाज उठा रहा है। मैं मेरे किसान कौम को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सोयाबीन का जो सिचुएशन मैं बताने जा रहा हूं, मैंने पहले बताया, स्टॉक घटता जा रहा है, मांग बढ़ती जा रही है, 5,000 का सतर छू सकती है। अब एमएसपी पर सरकार यदि खरीद करती है और भारी भरकम माल खरीद लेती है, तो मान के चलो कि देश में उत्पादन के कमी के चलते सोयाबीन के ठीक भाव मिलने की संभावना बन रही है। परंतु यदि आयातित तेलों की भरमार देश के अंदर हो जाती है, तो सोयाबीन के भाव यहीं लुढ़कते रहेंगे। ये याद रखने वाली बात है, सोचने और विचार करने वाली बातें हैं। एक बार दबाव जरूर बनेगा, फसल आएगी तो बनेगा, क्योंकि किसान बिना सोचे समझे भारी मात्रा में माल बाजार में लाकर उतार देता है, जिसके कारण बाजार को दबना पड़ता है। यह भारतीय किसान की परंपरा है कि वो अपना माल धीरे धीरे से नहीं निकाला। और मैं हर किसान से हाथ जोड़ के विनय निवेदन प्रार्थना भी करता हूं कि आप अपना माल धीरे धीरे बाजार में निकालिए। जिस तरह से सरसों में आपने माल निकाला, चने में आपने माल निकाला, उसी तरह धीरे धीरे किसी भी जिन्स को बाजार में सेल करिए, ताकि बाजार के ऊपर दबाव न बने और भाव न टूटे। परंतु किसान भारी भरकम माल बाजार में लाएगा और स्टॉकों के हत्थे चढ़ेगा, फिर सरकार भी भाव को दबाएगी, स्टॉक करने वाले भी भाव को दबाएंगे और बाहर से आयात सामान भी भाव को दबाया जाएगा। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मौके की तो मैं बात सिचुएशन आपको बता चुका हूं कि जब तक सोयाबीन की फसल सितंबर तक आएगी, तब तक 5,051, 5,550 और 5,200 रुपए तक के भाव प्लांटों में देखे जा सकते हैं। मैं 5500 की नहीं कह रहा हूं, हो सकता है 5500 हो जाए, परंतु मैं अभी से नहीं कह रहा हूं। बाजार के जानकार जरूर कह रहे हैं कि हो सकता है 5500 रुपए छू जाए, परंतु जो ही फसल आएगी भाव पर दबाव देखने को मिलेगा। सरकार यदि ड्यूटी बढ़ा देती है तो सोयाबीन के किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि अब की बार देश में सोयाबीन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सोयाबीन की खड़ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। इन सभी कारणों के चलते मैं आपसे विनय विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मैं ना खरीदने की बात कर रहा हूं, ना मैं बेचने की बात कर रहा हूं। मैं बाजार की जो संपूर्ण जानकारी है, जो सुन रही है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका अनुमान आपको बता रहा हूं। अब आपका काम है इस विषय आपको करना क्या है। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कोई भी काम करें सोच समझ कर करें। भ्रमित वीडियो से बचें, झूठ से बचें,
क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोग झूठा प्रचार करके हर तरह से किसान के दिमाग में भ्रम फैला करके माल को औने पौने में लूटने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। साथियों, मेरे इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें। जो सोयाबीन की सिचुएशन मैंने आपको बताई, सेम वही सिचुएशन है। सोयाबीन का स्टॉक लगातार घटता जा रहा है। 15 सितंबर तक कोई मंदी दिखाई नहीं दे रही है। 15 सितंबर के बाद जो ही माल आएगा एक बार दबाव बनेगा। सरकार ठीक ठाक से एमएसपी पर खरीद करती है तो किसान को फायदा होगा, और सरकार यदि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो किसान को भारी मात्रा में फायदा होगा। इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़ें। आपकी आवाज़ उठती रहे, सरकार तक पहुंचती रहे, सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचती रहे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, संगठन को बढ़ाएं, जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके काम करें, किसान हित में काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे गौर करेंगे और विचार करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को संगठन के साथ जोड़ करके हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।